हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नेहा। तो मैंने 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड की थी, आस्क एनीथिंग अबाउट मी, जहां आप मेरे बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते थे। तो जिन्होंने भी मेरे से क्वेश्चन पूछा है उनका आंसर मैं आज देने आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आकांक्षा जी का मैसेज आया है, आपने एफिलिएट मार्केटिंग क्यों छोड़ा। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली मैंने जुलाई 2023 से स्टार्ट किया था बिजनेसस्कूल में एज एफिलिएट मार्केटर विद जीरो नॉलेज। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, बस मैंने ज्वाइन कर लिया था क्योंकि मुझे इनकम करनी थी और वेट भी छोटा था, 8 से 9 महीने का था। तो मैं सोच रही थी घर बैठे कुछ इनकम हो जाएगी। उस टाइम मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था सारी चीजें मैनेज करना, वेट को भी, घर को भी, सारी चीजें। तो मुझसे नहीं हो पा रहा था। रात रात भर जग के मैं ट्रेनिंग्स देखती थी और कैसे वर्क करना है, कैसे रील अपलोड करनी है, सारी चीजें मैं रात को ही करती थी क्योंकि दिन भर मुझे टाइम नहीं मिलता था ये सारी चीजें करने के लिए। फिर ऐसे ही वर्क करते करते मैं सीख गई कैसे अर्निंग करनी है। तो लगभग कुछ 1 से 1.5 महीने बाद मेरी फर्स्ट इनकम 2500 आई थी। आप जानते हो कितनी खुशी मिलती है घर बैठे अगर इतनी इनकम भी आ जाए तो। और फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, मुझे याद नहीं है, लगभग मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगी स्क्रीन पर, 1 लाख अराउंड 1 लाख मेरी कुछ अर्निंग हुई थी इन 4-5 महीनों में। 2024 जैसे आया ना, तो मैं सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूर होती जा रही थी क्योंकि वेट पर मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। इसीलिए मैंने थोड़ा सा सोशल मीडिया को अवॉइड किया और धीरे धीरे ऐसे ही वो काम बंद हो गया मेरा एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट आया हमेशा से। तो मैं रील स्क्रॉल करती थी और देखती थी यार क्यों मैंने ये चीज छोड़ी, मुझे करनी है, मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए थी। इसीलिए मैंने फिर से डिसाइड किया 2024 में, मई 2024 मैंने फिर से एक नया पेज बनाया, जो मेरा अभी इंस्टाग्राम पे पेज है नेहा गौड़/, ये वाला पेज मैंने फिर से क्रिएट किया और अपना वापस से एज एफिलिएट मार्केटर काम स्टार्ट किया बिजगुरुकुल के साथ। तो यहाँ भी मैंने जीरो से स्टार्ट किया। लगभग 2 महीने में मैंने कुछ 5000 रुपीज अर्न किए थे। बट जैसे जैसे मैं काम करती जा रही थी ना, मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था उसका। आई डोंट नो क्यों, शायद मुझे नए एल्गोरिदम समझ नहीं आ रहे थे या क्या प्रॉब्लम थी, बट मेरी अर्निंग नहीं हो पा रही थी। तो धीरे धीरे मेरे दिमाग ना कंटेंट क्रिएशन की तरफ मुड़ गया। तो लास्ट ईयर दिवाली धनतेरस वाला दिन था, मैंने एक रंगोली वाली रील अपलोड की थी और उसमें मुझे 3000 व्यू आ गए थे। आप जानते हो कितनी खुशी मिलती है, क्योंकि उसके पहले मैं जब अपलोड करती थी ना रील, तो मुझे कुछ 500-600 व्यूज ही आते थे और वहीं स्टक हो जाती थी रील। तो जब वो 3000 व्यू आए तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो एटलीस्ट कोई वीडियो है, रील है मेरी जो वायरल हुई है। वायरल तो नहीं बोल सकते बट उसके अच्छे व्यू आए थे और मेरे फॉलोवर्स भी बढ़ रहे थे ऐसे। और मुझे पता चल रहा था मेरे फॉलोवर्स को एग्जैक्टली पसंद क्या आ रहा है, उन्हें रिलेटेबल कंटेंट ज्यादा पसंद आ रहा था। इसीलिए मैंने अपनी जो आईडी है वो कंटेंट क्रिएशन की तरफ मोड़ ली। तो आप देख सकते हो अब मैं कंटेंट क्रिएशन में बहुत मुझे इंटरेस्ट है, मुझे बहुत मजा आता है करने के लिए। तो इसीलिए आकांक्षा जी, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग नहीं छोड़ी थी, इनडायरेक्टली एफिलिएट मार्केटिंग से मैंने कंटेंट क्रिएशन में कर ली अपनी आईडी। जो सेकंड क्वेश्चन था नमिता जी ने पूछा है, उन्होंने पूछा है हु इज योर इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन तो ऐसा कोई है नहीं, बट हाँ मुझे मोटिवेट करते हैं मेरे हस्बैंड और मेरी बहन। तो ये दोनों मुझे रोजाना ऑलमोस्ट रोज मोटिवेट करते हैं, क्योंकि कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि नहीं मुझे नहीं करना है, बस हो गया। लेकिन मेरे हस्बैंड यहाँ मेरे साथ रहते हैं, वो मुझे मोटिवेट करते हैं और मेरी बहन मुझे फोन पर नहीं करना है, यू हैव टू डू दिस। वो जानती है मैंने कितनी मेहनत की है यहाँ आने के लिए, रात रात भर कंटेंट सोचना, रिलेटेबल कंटेंट सोचना, स्क्रिप्ट लिखना, सारी चीजें कैसे मैं मैनेज करती हूँ सारी अकेले। तो फिर वो जानती है कि कैसे करना है, इसीलिए वो मुझे मोटिवेट करती है कि तुझे छोड़ना नहीं है, ये कैसे भी करके इस चीज में सक्सेस पानी है। तो मोटिवेशन तो कोई नहीं है, पर ये लोग मेरे हस्बैंड और मेरी बहन मुझे मोटिवेट करते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन पूछा है विनीता जी ने, हाउ डू यू मेक सच अ रिलेटेबल वीडियोज, इज दिस कम रेंडमली टू योर माइंड, प्लीज रिप्लाई। हाँ, ज्यादातर तो रैंडमली आते हैं। जैसे मैं इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करती रहती हूँ रील, तो मुझे जो रील पसंद आती है मैं उसको सेव कर लेती हूँ और उसी से इंस्पायर्ड होके मैं अपनी कंटेंट बनाती हूँ। एज इट इज नहीं बनाती हूँ। कॉपी करोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे, चाहे कोई भी फील्ड हो। इंस्पायर्ड होके आपको अपना न्यू कंटेंट बनाना है, फ्रेश कंटेंट बनाना है। जैसे मैं मिनी व्लॉग वगैरह बनाती हूँ तो पीछे अपना कैमरा रख लेती हूँ और जो भी काम करती हूँ बताती हूँ, और वो सारी वीडियो मेरी जब बन जाती है उसके बाद मैं चैट जीपीटी की हेल्प से स्क्रिप्ट बनाती हूँ और वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के बाद इन शॉर्ट में एडिट करने के बाद मैं अपलोड करती हूँ। तो विनीता जी, ऐसे मैं अपना कंटेंट सोचती हूँ। नेहा शर्मा जी, मेरा नाम भी नेहा है। नेहा शर्मा जी ने पूछा योर एज एंड एजुकेशन।
मेरी एज है 28 और मैंने एजुकेशन की है इंटीरियर डिजाइनिंग। तो बस ये थे कुछ क्वेश्चन जिनका मैंने आंसर देने की कोशिश की है, रॉ और अनफिल्टर्ड। वैसे मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मैं हमेशा स्क्रिप्ट बना के ही बात करती हूँ, या फिर रील्स अपलोड करती हूँ, या यूट्यूब वीडियो अपलोड करती हूँ। बट आज मैंने कोई नई स्क्रिप्ट बनाई थी, रैंडमली मैंने बस अपने क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की है, क्योंकि मैं चाहती थी ये रॉ और अनफिल्टर्ड हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।